Hello student, listen book of Madhur Hindi Pathya Pustak class 5th part 3rd. Student, today we start our lesson number 2 लालच का फल। इस कहानी में बताया गया कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच करने से दुख प्राप्त होता है। तो बेटा इस कहानी में क्या बताया है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से क्या मिलता है, दुख मिलता है। लेट अस स्टार्ट। प्राचीन समय की बात है। अपने देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत नेक और दयालु था। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख की हमेशा चिंता रहती थी। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य में हर व्यक्ति सुखी रहे एवं किसी को कष्ट ना हो। उसका मंत्री भी उसी के समान नेक और चतुर था। उसे राज्य की प्रत्येक बात की खबर रहती थी। प्राचीन का मतलब होता है पुराने। तो पुराने समय की बात थी। एक देश में एक राजा राज करता था। वो बहुत ही नेक का मतलब होता है भला, दयालु का मतलब होता है दया करने वाला। तो वो बहुत ही भला आदमी था और दया करने वाला था। प्रजा मीन्स जनता। उसे हमेशा अपनी जनता मीन्स उसे उसके राज्य के जो लोग हैं उनके सुख दुख की हमेशा क्या रहती थी, चिंता लगी रहती थी। उसकी इच्छा थी कि उसके राज्य में जो हर व्यक्ति है वो क्या रहे, सुखी रहे और किसी को कोई भी कष्ट ना हो। कष्ट का मतलब दुख ना हो। उसका जो मंत्री था वो भी उसी के समान नेक था और चतुर था। चतुर मतलब होशियार चालाक था। उसे राज्य की प्रत्येक मतलब हर बात की खबर रहती थी। खबर मीन्स सूचना रहती थी। रात में राजा और मंत्री दोनों वेश का मतलब होता है पहनावा, मतलब अपना पहनावा बदल कर शहर में घूमते थे। दोनों ये जानने का प्रयत्न मीन्स कोशिश करते थे कि उनके राज्य में लोग कैसा जीवन बिता रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की परेशानियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। वे दुखी लोगों की सहायता करते थे। इस कारण उस राज्य में चोरी और बेईमानी का नाम तक ना था। तो रात में क्या होता था, रात होती थी जैसे ही, तो राजा और जो मंत्री होते थे वो अपना वेश बदलकर मतलब अपना सारे कपड़े बदलकर शहर में घूमते थे। और वो ये जानने के लिए घूमते थे कि उनके राज्य में कौन से लोग दुखी हैं और कौन से सुखी हैं और वो कैसे जीवन बिता रहे हैं, उन्हें किस प्रकार की परेशानियां हैं और उन परेशानियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो दुखी लोगों की सहायता करते थे और इस कारण उस राज्य में चोरी और बेईमानी दूर दूर तक नहीं थी। मतलब उस राज्य में ना चोरी होती थी और ना ही बेईमानी होती थी। नेक्स्ट सी। एक बार रात को घूमते हुए राजा और मंत्री को एक झोंपड़ी से किसी के कराहने मीन्स रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजा ने अंदर झांक कर देखा। चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ कराह रहा है मीन्स रो रहा। इसके सिरहाने बैठी लड़की आंसू बहा रही थी। राजा और मंत्री ने झोंपड़ी में प्रवेश मतलब अंदर गए, प्रवेश किया। उन्हें देखकर लड़की उठकर खड़ी हो गई। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। तो एक बार क्या हुआ, रात को घूम रहे थे राजा और मंत्री, दोनों घूम रहे थे। जब वो घूम रहे थे उन्होंने देखा कि एक झोंपड़ी में से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। तो राजा ने जब उस झोंपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो वहाँ पर उसने देखा कि चारपाई मीन्स मंजे के ऊपर एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था जो रो रहा था। उसके सिरहाने मतलब उसके साथ ही कौन बैठी थी, एक छोटी सी लड़की बैठी थी जो आंसू बहा रही थी मतलब रो रही थी। राजा और मंत्री दोनों अंदर गए उस झोंपड़ी के अंदर। जैसे ही वो अंदर गए उनको देखकर लड़की उठ के खड़ी हो गई और उनको पहचान नहीं पाई। राजा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट मीन्स दुख। लड़की ने उत्तर दिया, ये मेरे पिता हैं, लकड़ी काट कर शहर में बेचते हैं, उसी से हम अपना निर्वाह मीन्स होता है गुजारा करते हैं। 4 दिन से ये काम पर नहीं जा पाए हैं। घर में ना तो खाने को रोटी है और ना इसके इलाज के लिए पैसे। तो राजा उससे पूछता है, बेटे तुम्हें क्या दुख है, तुम क्यों रो रही हो? लड़की उत्तर देती है कि ये मेरे पिताजी हैं, ये लकड़ी काटते थे और शहर में बेचते थे, इसी से ही हम अपना गुजारा करते थे। 4 दिन से ये काम पर नहीं गए। घर में ना तो कुछ खाने के लिए ना कुछ पीने के लिए और ना ही इनके इलाज के लिए हमारे पास पैसे हैं। राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कुछ रुपए लड़की को दिए और कहा, यह लो बेटी, इनसे तुम दवा और खाने पीने का सामान खरीद लेना। झोंपड़ी से बाहर आकर राजा ने मंत्री से कहा, हमारे राज्य में अभी भी बहुत लोग दुखी हैं, इनकी गरीबी और बीमारी को दूर करने के उपाय करो। उपाय मीन्स तरकीब। तो राजा जो होता है वो मंत्री की ओर देखता है और मंत्री क्या करता है, थोड़े से पैसे निकालता है, उस लड़की को दे देता है और उसको कहता है कि जाओ तुम बेटा कुछ खाने को ले आओ और इसके लिए कुछ दवाइयाँ ले आओ।
तो झोंपड़ी से बाहर जब आते हैं दोनों राजा और मंत्री, तो राजा मंत्री से बोलते हैं कि हमारे राज्य में अभी भी बहुत लोग हैं जो दुखी हैं, इनकी गरीबी को कैसे दूर किया जाए और इनकी बीमारी को कैसे किया जाए, इसके लिए कोई उपाय सोचो, मतलब इसके लिए कोई उपाय करो। मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज कल रात को हम इस गली से फिर निकलेंगे, उस समय सोने की मोहरों से भरी थैली इस घर की खिड़की से अंदर गिरा देंगे, इससे इन लोगों का दुख दूर हो जाएगा। मंत्री अब उत्तर देता है, महाराज कल रात को हम फिर इस गली से निकलेंगे, उस समय हम क्या करेंगे, सोने की मोहरें से भरी हुई थैली इस खिड़की से, मतलब इस घर की खिड़की से अंदर फेंक देंगे, जिससे इन लोगों का दुख क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों आगे निकल गए। दोनों की यह बात पड़ोस के एक आदमी ने सुन ली। वह बहुत लालची था। मोरों की बात सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया, मतलब पानी मीन्स जी ललचाने लगा। वह किसी भी तरह उन्हें पाने का उपाय सोचने लगा। दिन निकलते ही वह उस बूढ़े के पास पहुंचा और बोला, बाबा क्या अपना यह घर मुझे बेचोगे? मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। बूढ़ा आश्चर्य में हैरानी से उसे देखने लगा। इस छोटे से टूटे फूटे घर की कीमत 1000 रुपये। उसे चुप देखकर आदमी ने कहा, अच्छा 2000 ले लेना। तो इस प्रकार राजा और मंत्री की बातें, एक आदमी, जब राजा और मंत्री बातें कर रहे थे, जैसे ही वो बातें करते करते आगे जा रहे थे, तो दोनों की बात एक पड़ोस में एक आदमी ने सुन ली। और वो आदमी बड़ा ही लालची होता है। वो मोहरों की बात, मतलब सोने की मोहरों की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आने लग जाता है, मतलब उसका जी ललचाने लग जाता है। वो किसी भी तरह उन मोहरों को पाने के लिए उपाय सोचने लगता है। जैसे ही दिन होता है, वो बूढ़े आदमी के घर चला जाता है और उसको बोलता है, बाबा क्या तुम मुझे अपना ये घर बेचोगे? मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो बूढ़ा हैरानी से उसे देखता है और कहता है कि इस टूटे फूटे घर की कीमत 1000 रुपये। वो उसे चुप देखकर आदमी ने कहा, अच्छा 2000 ले लेना। तो वो जो बूढ़ा आदमी होता है वो चुप हो जाता है कि इस टूटे फूटे घर की कीमत 1000 रुपये। तो वो उसको सोचता है, तो वो चुप, तो जो आदमी होता है पड़ोस वाला, वो बाबा को चुप देख के क्या कहता है, चलो अच्छा 2000 ले लेना। बूढ़े की लड़की होशियार थी, वह समझ गई कि इसमें ज़रूर कोई बात है। वह बोली, 2000 तो बहुत कम है। तो बूढ़े की लड़की क्या होती है, बड़ी होशियार होती है, वो समझ जाती है कि इसमें ज़रूर कोई बात है जो ये ऐसे कह रहा है कि 2000 ले लेना। तो वो कहती है कि 2000 भी बहुत कम है। नाउ टुडे हुई कंप्लीट अप टू हेयर। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। थैंक यू स्टूडेंट।